Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट अपडेट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो भी कैंडिडेट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं वो कब तक एडवर्टाइज़ की जाएंगी, इसके रिलेटेड कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसी के रिलेटेड आज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरेट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें रेफरल ऑफ वैकेंसीज टू रिक्रूटिंग एजेंसी के रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। ये सर्कुलर नंबर 1 है जेके जीएडी ऑफ 2024। डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन आया है, यानी कि आज ही ये नोटिफिकेशन जीएडी की तरफ से आउट किया गया है। तो गाइज़, यहाँ पर कौन सी वैकेंसीज़, कौन सी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को यहाँ पर रेफ़र होने वाली हैं 2024 में, उसी के रिलेटेड डिटेल में बताया गया है। तो फुल नोटिफिकेशन रीड करके मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी जम्मू एंड कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरेट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है और रेफरल ऑफ वैकेंसीज टू रिक्रूटिंग एजेंसीज नोटिफिकेशन ऑफ टाइमलाइन देयरफॉर उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। सर्कुलर नंबर 1 है जेके जीएडी ऑफ 2024। डेट की बात करें 1 जनवरी 2024। तो यहाँ पर अटेंशन किया गया है उन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, इनवाइट किया गया टुवर्ड्स द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रूल, दैट इज़ द रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जो कि रूल नंबर 2005 का एक रूल है, जिसमें बताया जाता है, जिसमें एक मीटिंग जो है वो हेल्ड की जाती है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होते हैं उनको अटेंशन किया जाता है, उनको एक मीटिंग जो है वो हेल्ड करते हैं, जिसमें वैकेंसीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद रिक्रूटिंग एजेंसीज दैट इज़ जेकेपीएससी एंड जेकेएसएसबी को कौन कौन सी वैकेंसीज़ कब जो है वो रेफ़र होनी है और कब इनको एडवर्टाइजमेंट करना है, उसके रिलेटेड एक जो है वो यहाँ पर प्रोविजन होता है। ये एक रूल होता है जो कि रूल नंबर 2005 है, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग ऑफ डिपार्टमेंटल कमीशन प्रमोशन कमेटी होती है। तो उसी का रेफरेंस देते हुए यहाँ पर सबसे पहले रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज होती है, दैट इज़ डिपार्टमेंट को जो वैकेंसीज रेफ़र करनी है अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा पब्लिक सर्विस कमीशन और जेकेएसएसबी को, वो 15 जनवरी को जो है वो रेफ़र की जाती हैं एवरी ईयर। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस जो है वो वैकेंसीज़ का जो कि कंबाइंड कम्पिटिटिव सर्विसेज में होता है, वो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। होवेवर यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया है डिपार्टमेंट जो है वो टाइम लाइन पे इन प्रोविजन को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो वैकेंसीज़ को रेफ़र करने में जो है वो डिले होता है और उसके बाद जो है वो ये बॉटल नेक रहा है फिलिंग अप ऑफ दी, तभी जो है वो वेरियस डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट जो है वो टाइम लाइन पे जो है वैकेंसीज़ को यहाँ पर जो है वो फिलअप नहीं करते हैं। तो यही एक मेजर काज रहा है, तो जिसकी वजह से ये एक गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था 2005 का, जिसमें ये कहा गया था कि टाइमलाइन पे जो है वो वैकेंसीज़ को रेफ़र करना है रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी वैकेंसीज़ हैं ये कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है वो कंसर्न एजेंसीज़ को जो है वो टाइम लाइन पे जो है वो रेफ़र कर दी जाएँ, ताकि टाइम लाइन पे जो है वो इन एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो है वो इन रिक्रूटिंग एजेंसीज़ की तरफ से आउट किया जाए। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर टाइम लाइन की बात करें तो सबसे पहले जो वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई करना था, वो अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके आगे जो ये सेंड करना होता है, ये एवरी ईयर यहाँ पर 15 जैन से प्रायर 2 मंथ प्रायर जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज़ एवरी 15 नवंबर को जो है वो वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और आगे जो है वो रेफ़र किया जाता है। उसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं उनको कंकरेंस के लिए जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को, अगर नॉन गैजेटेड वैकेंसीज़ हैं क्लास 4 एमटीएस की वैकेंसीज़ होती हैं तो उनको कैसे कंकरेंस के लिए जो है वो प्रपोज़ल भेजा जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को एवरी 1 मंथ प्रायर टू 15 जनवरी, दैट इज़
15 दिसंबर को जो है वो ये रेफरल ऑफ प्रपोजल जो है वो भेजा जाता है कंकरेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को। उसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं ये रेफ़र की जाती हैं एवरी ईयर 15 जैन को। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी को ये वैकेंसीज़ जो है वो जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को रेफ़र कर दी जाती हैं। उसके बाद जो सबमिशन होती है, एनुअल स्टेटस जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इन टर्म्स ऑफ रूल नंबर 5 ऑफ SRO 166 ऑफ 2005 उसके अकॉर्डिंग ये 31 जनवरी को जो है वो यहाँ पर सबमिशन कर दी जाती है एवरी ईयर। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये अटेंशन दी गई है कि जो भी वैकेंसीज़ यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो आइडेंटिफाई हुई हैं, उसके बाद कंकरेंस के लिए जो रेफ़र हुई हैं, और अब उन वैकेंसीज़ को 15 ऑफ जैन को जो है वो रेफ़र कर दिया जाए रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को, दैट इज़ जेकेपीएससी एंड जेकेएसएसबी को। तो गाइज़ इसी के लिए यहाँ पर जो है वो नोडल ऑफिसर्स जो है वो बनाए गए हैं, और उसी के ये जो डिटेल्स हैं उन नोडल ऑफिसर की ये प्रोवाइड की जाए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को विद इन 7 डेज़ ऑफ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो 7 नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे, जो नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे उनकी जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफाई करके तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है GAD उनको विद इन 7 डेज़ जो है वो भेज दी जाए। ये रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पर GAD की तरफ से, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। इस नोटिफिकेशन के बाद विद इन 7 डेज़ में ये यहाँ पर एक मीटिंग ये हेल्ड करके तो उसके बाद 15 ऑफ जैन को ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं जो भी यहाँ पर नोटिफाई हुई हैं, जो भी आइडेंटिफाई हुई हैं, उन तमाम वैकेंसीज़ को जो है वो जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी को 15 ऑफ जैन 2024 को भी इस बार भी जो है वो ये रेफ़र कर दी जाएंगी, जिसमें आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ अपकमिंग देखने को मिलेंगी। जैसे आपको यहाँ पर जेकेएसएसबी में बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे बड़ी जो वैकेंसी आने वाली है वो है NT एंड पटवारी की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और जो भी वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं जो यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई हैं वो तमाम वैकेंसीज़ को यहाँ पर 15 ऑफ जैन को जो है वो रेफ़र कर दिया जाएगा जेकेएसएसबी एंड जेकेपीएससी को। और उसके बाद आपको जो है वो इसी मंथ में दैट इज़ जनवरी की एंडिंग में आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट मंथ में या इसी मंथ में, इस मंथ के एंडिंग में जो है वो आपको जेकेएसएसबी की तरफ से जो NT एंड पटवारी की वैकेंसीज़ हैं वो आप होपफुली आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें, ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए गाइज़। अब अपनी इन प्रिपरेशन को आप इंजॉय कीजिए, वेरी सुन आपको ये जो वैकेंसीज़ हैं देखने को मिलेंगी। सो फाइनली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अगर आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है या क्वेरीज़ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। सो गाइज़ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।